राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी को भोग में तुलसी जी क्यों प्रिय हैं। श्री कृष्ण भगवान तुलसी के साथ ही भोग ग्रहण क्यों करते हैं। वृंदा नाम की पूर्व जन्म में एक कन्या थी, उसका नाम वृंदा था। वो हरि विष्णु की सेवा किया करती थी। हरि विष्णु भगवान जी का नाम कीर्तन जप अपना खूब भक्ति भाव में किया करती थी। हरि विष्णु का नाम जपा करती थी। जब कन्या बड़ी हुई वृंदा, तो उसका विवाह जालंधर नाम के राजा से हुआ। जालंधर को अमरता का वरदान प्राप्त था। जालंधर राक्षस कुल में जन्मा और राक्षस कुल का राजा था। उसको अमरता का वरदान प्राप्त था। जब युद्ध होने जा रहा था, जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था, तो तुलसी वृंदा ने कहा, जो तुलसी के नाम से आज प्रचलित हैं, वृंदा ने कहा कि हे राजन, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, जब तक आपका युद्ध चलेगा मैं व्रत का संकल्प लेती हूँ और आपकी विजय का प्रार्थना करूँगी। और वृंदा जी विजय प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प कर पूजा करने बैठ गई। जब युद्ध हो रहा था, तो जब सारे के सारे देवी देवताएं हार गए और हरि विष्णु के पास गए, तो विष्णु जी से कहने लगे कि अब तो जालंधर हार नहीं रहा है, आप कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी प्रिय भक्त है, मैं उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता। सभी देवी देवताओं के आग्रह पे जब विष्णु भगवान ने छल करने का निश्चय किया, तो वो वृंदा के पास गए। वृंदा ने देखा कि स्वामी आप आ गए। जब वृंदा अपने पति जी के पैर छूने उठी, तो उनका व्रत का संकल्प भंग हो गया और देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही वध हुआ, तो जालंधर का सर कट के तुलसी जी के सामने, वृंदा के सामने आ गया। जब उन्होंने देखा कि मेरे पति का तो सर कट गया है, तो वो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो विष्णु भगवान अपने पूर्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएंगे। तो विष्णु भगवान तत्काल ही पत्थर के बन गए। जब पूरे समस्त संसार में हाहाकार मच गया, सभी देवी देवताओं सब विनती करने लगे, आग्रह करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप मेरे पति को सही कर दीजिए। तो सभी देवी देवताओं के आग्रह पे वृंदा तो समझ ही गई थी। वृंदा ने सभी के आग्रह पे अपने श्राप को वापस लिया और विष्णु भगवान को सही कर दिया और पति का सर धड़ लेकर सती हो गई। तब से ही वो राख बन गई। सती होते ही वह राख बन गई। राख बनने के बाद उसमें से एक पौधा उत्पन्न हुआ। वो पौधा श्री विष्णु भगवान ने कहा कि ये तुलसी है, आज से मैं इसे भोग में जरूर अर्पण करूँगा, तुलसी मुझे अति प्रिय होगी। और तभी से ही विष्णु भगवान ने ये भी कहा कि आज से ये सदैव मेरे साथ रहेंगी। और ये जो पत्थर बने थे विष्णु भगवान, उस पत्थर से जो वो शालिग्राम का रूप हुआ, तब से एकादशी उठनी को देवदशी एकादशी उठनी को जो बोलते हैं, वो शालिग्राम जी का और तुलसी जी का विवाह होता है। हरि विष्णु जी का और तुलसी जी का, वृंदा दी का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चुनमुन रानी चैनल। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कितना लड़खड़ाती हूँ बोलने में और क्या क्या गलती होती है मुझसे। राधे राधे। श्री हरिदास।